हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में जो कुछ भी पढ़ा था क्लियर है। अब देखो क्वेश्चंस है हमारे पास, क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चंस करने का मतलब ये होता है कि आपका जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी डाउट हो, वो इस क्वेश्चंस के जरिए पता चल जाए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब क्वेश्चंस आता रहेगा तो आपको सारी चीजें क्या हो रही है, मतलब कि आ रही है। और इससे आपको ये पता चल जाता है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का लेवल कैसा होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एन कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई क्या होगी? मात्रक हमने लिखवाया था ना। अब ध्यान से देखो, सभी क्या है, सिमिलर है। देखो इसमें ध्यान से अगर देखोगे तो जैसे लगेगा कि कोई ना कोई सही है, कुछ तो बोलेंगे दूसरा सही है, लेकिन यहाँ ध्यान से देखो, हमेशा लीटर तो होगा ही नहीं, पहले मोल आता था। अगर आपको याद होगा तो हम लोग क्या करते थे, इसी प्रकार से था ना, मोल अपॉन में लीटर था, फिर क्या था, 1 - n था, और सेकेंड क्या था बेटा, इनवर्स था। सेकेंड क्या था, इनवर्स था। ये हमारा सही होगा। अब इसमें से कोई ऐसा है डाउट, हमेशा यहाँ पे जाएगा, लेकिन ये जाएगा तो ये इसके पावर ये है तो ये भी तो उसके पावर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि सभी के ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे लिखोगे आंसर क्या है, नॉन ऑफ दीज। अब इसी प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव में दिए जाएंगे, लगेगा कि हाँ कोई ना कोई सही है, लेकिन आपको बहुत बारीकी नजर से देखना पड़ेगा। ठीक, फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक ये है। क्या है बेटा, वेग व्यंजक ये है। अब इन अभिक्रियाओं की क्या करनी है, हमें गणना करनी है। आओ समझते हैं, इसको समझते हैं कि कैसे ये होगा। ठीक, अब अगर हम लोग पढ़े ही हैं कि अगर हमें किसी के वेग अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी थी तो हम लोग उसके जो घात होते हैं, मतलब x+y, यही हमारी कोटि होती थी कि नहीं? बोलो हाँ या ना, यही कोटि है। तो अब यहाँ से क्या करो, इसको 1/2 है, प्लस में करोगे क्या आएगा, 3/2। अब मैथ तो सबको आता होगा, ये सब बेसिक सा मैथ है। अब तुम जानते हो बेटा कि अगर ये हर क्या रहेगा, सेम रहता है, तो हम लोग ऊपर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ऊपर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या आ जाएगा, ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। इसका आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा पहले वाले का। ठीक, पहले वाले का आंसर क्या आएगा बेटा, 2 आ जाएगा। अब आ जाओ दूसरे वाले आंसर के लिए। दूसरे के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या है, 3/2 है, और प्लस करोगे क्या आ जाएगा, 3/1 आ जाएगा। अब अगर हम लोग क्या ले ले, इसका 2 ले लेते हैं। अब आपको पता है कि यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से 2 2 खत्म हो जाएगा तो 3 बचेगा। क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, खत्म नहीं होगा, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दोगे तो 6 होगा, इसको जोड़ दोगे क्या आ जाएगा, 9। क्या हो जाएगा, 9/2। अब इसका और भी इसी तरीका होता है, मतलब इसी तरीके से और भी कर सकते हो। तो यहाँ पे इसको क्या कर दो, 4.5 आएगा, मतलब 4.5। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये सब कोटि है। कोटि देखो पूछने का तरीका ये तो बहुत इजी है। लेवल समझ में आ रहा है क्वेश्चंस का? क्वेश्चंस का लेवल बहुत इजी आता है, बस आपको समझने की देरी होती है। समझ जाओगे तो चीजें आसानी से कर सकते हो। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट हेडिंग बनाना। हम लोग क्वेश्चंस को देखते चलेंगे, परेशान नहीं। ये सब क्वेश्चंस आपकी कॉपी में होना चाहिए, कॉपी में नोट करिए, ताकि जब आप पढ़ो, रिवाइज करो, तो आपके पास ये क्वेश्चंस हो, अवेलेबल हो। जब क्वेश्चंस रहेगा तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा पूछा क्या जा रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब हेडिंग क्या बनाओगे, अभिक्रिया की आणविकता। हेडिंग बनाना बेटा, अभिक्रिया की आणविकता। अब ये सारी चीजें देखो बचपन से ही पढ़ते आए हो। अभिक्रिया की आणविकता, यहाँ पे अभिक्रिया की आणविकता में क्या होता है, ये क्लास 9 से ही आपको पढ़ाया गया हो। आणविकता का मतलब होता है कि किसी भी रासायनिक, किसी भी संतुलित, ठीक, संतुलित की बात करते हैं, किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जो भी अभिकारक होंगे, जो भाग लेते हैं, उनकी न्यूनतम अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्या कहलाती है, अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, किसी संतुलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, संतुलित। किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, ये बेटा रासायनिक अभिक्रिया लिखा गया है, आप लिख लेना। अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन लेगा भाग, अभिकारक लेने वाले अभिकारक की न्यूनतम
क्या होगा, न्यूनतम अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या कहलाता है, आणविकता कहलाता है। ये क्या है बेटा, बना लेना, सुन पा रहे हो, सुन के समझो। अब यहाँ पे ये सारी समझ में आ गई। संतुलित अभिक्रिया की मतलब बिना संतुलित हम लोग उसको लेंगे ही नहीं। आ जाओ एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इससे हम लोग क्या बना रहे हैं, पानी, ठीक, जल बना रहे हैं। अब बोला जा रहा है कि इसको संतुलित करिए, बिना संतुलित के नहीं निकाल सकते। संतुलित करना होगा तो हम लोग जानते हैं कि इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 लगाते हैं। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये सब बेटा 10th की है। अब आपको ये नहीं आ रहा है तो फिर उसमें आपको कोशिश करना पड़ेगा कि आप समझिए इसको। तो अब हमें क्या निकालना है, आणविकता। ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या बोला है, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले। कौन कौन भाग ले रहे हैं, अभिकारक। उत्पाद की बात नहीं कर रहा है, नोटिस करना हमेशा, अभिकारक की इसमें बात कर रही है। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संतुलित में क्या है, 2 है। अब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। इसकी आणविकता कितनी आ जाएगी, 3। आणविकता कितनी आ जाएगी, 3। इसकी आणविकता कितनी हो गई, 3 हो गई। अब आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें हमें नहीं आ रहा है। अब ये सब चीजें तो छोटी छोटी चीजें हैं, इन सबका ध्यान रखिएगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लें। ठीक, हाइड्रोजन ले लिया, क्लोरीन गैस ले लिया, ठीक, बना दिए क्या, HCl। क्या बना दिए, HCl। अब इसमें कितने लोग भाग ले रहे हैं, देखो ये संतुलित भी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, 2 क्लोरीन यहाँ, ठीक। 1 ले लेंगे, नहीं कुछ तो 1 मान लेंगे, 1 यहाँ 1 यहाँ, तो इसकी आणविकता कितनी आ जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी, 2। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। खास बात इसमें हमेशा ध्यान देखना कि जो अभिक्रिया की आणविकता होती है वो सैद्धांतिक मान होता है। वो क्या मान होता है, सैद्धांतिक। अगर आपको 11th की क्लास याद होगा तो आप लोग उसमें जाने होंगे कि सैद्धांतिक मान क्या होता है। ठीक, वहां पे पढ़ाया जाता है। सैद्धांतिक मान ये होता है कि वो कभी बदले ही ना प्रयोगों द्वारा ना किसी वजह से, वो मान जो शुरू से है वो होना चाहिए। जैसे वाटर की हम लोग बात करें बेटा, तो वाटर बैलेंस करोगे तो ये हमेशा ऐसे ही करोगे। ठीक, पानी बनाओगे तो हमेशा ऐसे ही पानी बनाओगे। ऐसा थोड़ी ना है कि आपके घर का पानी जो है उसका फॉर्मूला ये है, मेरे घर का जो पानी उसका फॉर्मूला दूसरा है, ऐसा नहीं है। तो यही चीज है, बोला जा रहा है सैद्धांतिक का मतलब जो हमेशा से हो। तो यहाँ स्टार पॉइंट करके आप लिख लेना कि यह एक सैद्धांतिक मान होता है। ठीक, कौन, अभिक्रिया की आणविकता सैद्धांतिक मान होता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये याद रखिएगा, आणविकता हमेशा पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब ना ये दशमलव में होगा ना तो ये भिन्न में होगा। पूर्णांक का मतलब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक, 4 होगा, 5, जो भी आपको मन में आए वो। देखो जैसे यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे 1 हो सकता है, लेकिन दशमलव में कभी मिलेगा, भिन्न में मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो ये इसी चीज को बोल रहा है, यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मैं ये अभिक्रिया शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, आप अपनी कॉपी में क्या करिएगा, पूरा लिखिएगा। ठीक, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है जरा समझिएगा। अभिक्रिया की कोटि में हम लोग क्या करते थे, x + y ही करते थे। इसका मतलब ये होता था कि अगर हम लोग ऐसे लिख दें, ठीक, इस प्रकार से अगर हम लोग लिख रहे थे बेटा, यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा कुछ बन रहा था, तो हम लोग क्या करते थे, इसी की वैल्यू को x और y मानते थे। ये जो कोफिशिएंट बाहर है, ठीक, तो उसी चीज को बोल रहा है। तो ये क्या है, घात होगा ना, ये क्या है, घात होगा। तो बोला जाता है इसमें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग दर, क्या बोला जाएगा, वेग दर या वेग नियम, क्या बोला जाएगा, वेग दर या वेग नियम की सांद्रता के पदों में घातों का योग क्या कहलाता है,
अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इनके घातों को आपस में जोड़ दो, क्या कहलाएगा? अभिक्रिया की कोटि कहलाएगा। इसका डिफिनीशन अब लिखिएगा। इसका डिफिनीशन क्या? ये रहा इसका एग्जाम्पल। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दर नियम, वेग नियम के सांद्रता पदों के घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। अभिक्रिया की क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। आप नोट करके या स्टार पॉइंट बना के जो मन करे वो ऐसा बना के लिख सकते हो। यह क्या है? यह एक प्रायोगिक मान है। ठीक, यह एक प्रायोगिक मान होता है या है। ठीक, यह एक प्रायोगिक मान होता है। प्रायोगिक का मतलब ये प्रयोगों द्वारा देखा गया है। ये क्या हो रहा है? प्रयोगों द्वारा देखा गया। एग्जाम्पल को समझते हैं। आ जाओ एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देख पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे, तो कोशिश किया करिए जब भी आप नोट्स लिखा करिए, ठीक, एग्जाम्पल लिखा करिए। अगर कोई टेस्ट दे रहे हो या फिर एग्जाम भी देना हो तो आपको एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं? HCl ले ले। क्या ले ले? HCl बनाना है। H2Cl2 और ये क्या बनाया? HCl। क्या बनाया? HCl। अब मैं आपसे पूछूं कि इसकी आणविकता कितनी है? आणविकता कितनी है बता सकते हो? आणविकता आप बताओगे कि यहाँ पे 2 है। क्या है? 2 है। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई? 2। आणविकता कितनी हो गई? 2। अब मैं आपसे पूछूं कोटि क्या है, तो आप बोलोगे कोटि 0 है। कोटि क्या है? 0 है। ये क्यों है, कैसे है, मैं भी बताऊंगी, परेशान नहीं रहिएगा। कोटि क्या होती है? 0 होती है। कोटि क्या है इसकी? 0 है। कुछ चीजों को हमें याद रखना जरूरी है, तो अभी परेशान मत रहिए, अभी बस इतना सोचिए इसकी कोटि क्या है? 0 है। फिर दूसरा एग्जाम्पल भी ले लिया जाए। यहाँ पे ये क्या है? अमोनिया है। अब जानते हो कि ये क्या हो रहा है? विघटन होगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे क्या कर दो? हाइड्रोजन दे दो। इस प्रकार से आणविकता आपसे पूछी जाएगी तो कितना बताओगे? 2 बताओगे। कितना बताओगे? यहाँ पे 2। आणविकता कितनी है? 2। अब अगर आपसे कोटि पूछा जाए तो, कोटि पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? कोटि क्या बोलोगे? 0। कोटि क्या बोलोगे? 0। फिलहाल अभी के लिए बस इतना समझो बेटा, परेशान नहीं बताएंगे। फिर अगर दूसरा, अगर आपसे एग्जाम्पल ले लिया जाए तो दूसरे के लिए भी क्या लिखोगे? बोलो। अगर मैं यहाँ पे N2O5 ले लूं, क्या ले लूं? N2O5। अब इसको मैं तोड़ू तो यहाँ पे टूटता है NO, किस में टूटेगा? जल्दी बताओ। यहाँ पे 2 में टूट जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ये ऑक्सीजन। अब आपको इसको बैलेंस करना है। क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। देखो यहाँ पे 5 है, अभी यहाँ पे 3 है। अब आ जाओ हम लोग बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या लगाओगे? 2 लगा दो। यहाँ पे क्या कर दो? 2 लगा दो। अब ध्यान से देखो, नाइट्रोजन कितना हो गया? 4। ऑक्सीजन कितना हो गया? 10। अब यहाँ पे क्या कर दो? डायरेक्ट 4 लगा दो। नाइट्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ से 8 हो गया, 2 5 हो गया। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा तो आणविकता कितनी होगी? 2 होगी। आणविकता कितनी होगी? 2 होगी। कोटि कौन सी होगी? 1। कोटि कौन सी होगी? 1। अब ये क्यों आया, कैसे आया, इसके लिए समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए परेशान मत रहिए। तो नोट में लिख लीजिएगा, अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, अभिक्रिया की कोटि कुछ भी का मतलब है कि दशमलव और भिन्न हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना, पूर्णांक नहीं होगा। अभिक्रिया की कोटि कुछ भी हो सकता है, ठीक, 0 हो सकता है ना, ऐसे 0 हो सकता है। मान लीजिए हमने ये ले लिया दशमलव, चलो लिख सकते हैं ऐसे लिखे, 0.0 भिन्न, ठीक, ये हो सकता है बेटा, है ना। आप अपने हिसाब से नंबर भी लिख सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक नोट करिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस को देखेंगे फिर समझेंगे। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझिए। बोला गया है A प्लस 2B किसमें चेंज हो जा रहा है? C प्लस D में। उसका दर क्या दे दिया? A की पावर x दे दिया, B की पावर y दे दिया। उपरोक्त के लिए ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या क्या करना है? 3 चीजें। पहले के लिए आंसर लिखिएगा। पहले का आंसर क्या हो सकता है बताओ? अभिक्रिया की कोटि x प्लस y, ठीक, यही क्या है? इसका कोटि है ना, यही क्या है? इसका कोटि है। नंबर नहीं दिया तो x प्लस वाई लिख दो। फिर आणविकता, आणविकता बताओ यहाँ पे
1 और 2 कितना हो गया? आंसर दूसरा क्या आएगा? 1 यहाँ के लिए 1 है और बी के लिए 2 है, आणविकता कितनी आ जाएगी? 3 आणविकता इसकी आएगी। अब तीसरा, ठीक, आंसर तीसरे के लिए देखिए ध्यान से समझते रहिए। आंसर तीसरा दिया गया है कोटि यदि बी आधिक्य में हो तो। जब कोई भी चीज आधिक्य में याद आ जाए तो समझ लेना कि उसकी कोटि खत्म हो जाएगी। बी अधिक दे दिया तो ये इसका मान अधिक हो गया तो ये खत्म हो जाएगा, बस इसका मान रहेगा। क्या रहेगा? बस इसका मान रहेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, क्या बोलोगे आप आंसर में? कोटि कौन सी होगी? केवल लिख लो, कोटि बराबर x बचेगा। क्या बचेगा? कोटि बराबर x बचेगा। आप नोट में भी लिख सकते हो कि जो आधिक्य में रहेगा, क्या लिख सकते हो? उसकी कोटि। तो यहाँ पे लिख लो, जो आधिक्य में रहेगा उसकी कोटि नहीं होगी, ठीक, उसकी कोटि नहीं होगी। जो आधिक्य में रहेगा उसका कोटि नहीं होगा। आप यहाँ तक लिख सकते हो, ठीक, जो आधिक्य में रहेगा उसकी कोटि नहीं होगी। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, फिर उसको आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है कि अभिक्रिया, ये इस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक, अभिक्रिया के लिए के बराबर ना, मतलब के बराबर क्या दे दिया गया है? तो यहाँ पे तुम्हारा के बराबर ये दे दिया गया, इसको आर भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। वो तो वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए, वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे अब देखते हैं, अगर हम लोग दर की बात करें, अगर इसकी दर की बात करें तो क्या लिखोगे? बोलो जल्दी से, दर में क्या लिखोगे? दर में यही चीज लिख दोगे ना, जो चीज दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है? N2H2 इसकी पावर 3 दे दिया गया है। क्या दे दिया गया? इसके पावर 3 दे दिया गया है। आगे बताओ क्या हो सकता है? दर क्या लिख दिए हम लोग? दर यहाँ पे लिखे बेटा कि K इक्वल टू, ये सारी चीजें पढ़े हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, अब हमें क्या निकालना है? कोटि। क्या निकालना होता है? कोटि। तो हम लोग क्या कहते थे? x प्लस वाई, मतलब उसके जो पावर था, ये पिछले सब चीज पढ़े हो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो ये क्या हो जाएगा? 4। इसकी कोटि क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बोलो हाँ या ना, इसकी कोटि क्या होगी बेटा? 4 हो जाएगी। अब बात क्या करते हैं? मात्रक की। इसने आपसे क्या पूछा है? इकाई। इकाई का मतलब मात्रक। तो कोटि क्या है भाई साहब? यहाँ पे कोटि 4 हो गई। आ जाओ मात्रक, ठीक। मात्रक की अगर हम लोग बात करें तो मात्रक क्या होता था? मोल बटे लीटर बटे लीटर। ये पूरे का पावर क्या होता था? 1 माइनस एन, 1 माइनस एन होता था सेकेंड, ठीक, इनवर्स होता था। अब बात करते हैं, एन जो होता है वही तो हमारा कोटि होता है। बोलो हाँ या ना, ये बताए थे। तो यहाँ पे जो तुम लोग लिखोगे वो क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखोगे मोल बटे लीटर लीटर, और 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 1 माइनस 4 और सेकेंड, ठीक, सेकेंड इनवर्स बराबर क्या होगा? अब इसको घटा दो, घटाओगे तो यहाँ पर हो जाएगा मोल लीटर -3। क्यों? क्योंकि जो साइन बड़ा रहता है वो हम लोग साइन लगाते हैं ना। ये सारी चीजें बेसिक है, मुझे उम्मीद है कि आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड। ये देखो कितना इजी से क्वेश्चन था, देखने में थोड़ा टफ लगा होगा लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक। तो यहाँ तक हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चंस का लेवल देखिए और समझते रहिए चीजों को, ठीक। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए इसको। इसके आगे अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा, ठीक, यहाँ तक नोट करिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे ना, ये पूरे एकदम जैसे कहते हैं ना ब्रेन वॉश, यहाँ पे माइंड को क्या कर देगा? एकदम से अच्छे से सेट कर देगा और आपको समझ में भी आने लगेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। देखो पहले क्या दे दिया? अभिक्रिया दे दिया 2a प्लस बी सी, क्या हो रहा है? प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है तो d प्लस 2e में। इसकी बात अब हमें सुननी नहीं है। फिर उसने दिया क्या है? ये सारी चीजें को नोटिस करना है। a में प्रथम कोटि, बालक अगर हम लोग बात करें तो प्रश्नानुसार देखो तो इसने क्या दिया है? a में
क्या है, प्रथम कोटि है। कौन सी कोटि है बेटा, प्रथम कोटि। बी में क्या दे दिया है, द्वितीय कोटि। बी में क्या दे दिया, द्वितीय कोटि। ठीक, सी में क्या दे दिया, शून्य कोटि। क्या दे दिया, शून्य कोटि। ये आपको दे दिया है। अब बोल रहा है कि अभिक्रिया का वेग नियम बताओ। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अभिक्रिया का वेग नियम। तो इस पे ध्यान मत देना, इसने जो स्टेटमेंट बोला है उस पे ध्यान देना। ठीक, उस पे ध्यान देना। अब हम लोग पहले का आंसर लिखते हैं, आ जाइए। पहले वाले का अगर हम लोग आंसर लिखते हैं, ठीक, ये पहले का आंसर लिखेंगे तो अभिक्रिया का वेग नियम मतलब आर। ठीक, आर आपसे पूछ रहा है, हम इसको R1 कर लें क्योंकि इसमें भी वही चीज है। ठीक, R1 हम लोग कर लेते हैं। अब आपका पता है कि बेटा यहाँ पे कांस्टेंट आता है के। अब इसके अनुसार चलेंगे, किसके अनुसार, इन सब के अनुसार। अब यहाँ पे ए जो है वो किसका है, उसकी कोटि क्या है, एक है। ठीक, और बी क्या है, बी की कोटि कैसी है, दो है। देखो यहाँ पे दो लिखा है ना, दो है। और सी की शून्य है। सी की कौन सी कोटि है, शून्य है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, पहले का आंसर हो गया। क्या हो गया, पहले वाले आंसर का अभिक्रिया का वेग नियम। क्या हो गया, अभिक्रिया का वेग नियम हो गया। अब आते हैं सेकंड वाले की बात करते हैं। सेकंड वाले की थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सेकंड वाले की हम लोग बात करते हैं तो सेकंड वाले में बोला क्या है कि ए तथा बी, ए बी तथा सी का सांद्रता दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा। उनकी सांद्रता दोगुनी करनी है, उनका कोटि दुगना नहीं करना है। ध्यान रखिएगा, सांद्रता दुगनी करनी है तो R2 लिख दे, क्योंकि हमने R1 समझा था, क्योंकि इसमें भी वही चीज करना है, इसमें भी। तो इसको R1 दे दिए, इसको R2। क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, के होगा। आइए उसकी सांद्रता दुगनी करनी, ए की सांद्रता भी दुगनी हो जाएगी। ठीक, सबका कोटि लिखते चलो, सबका कोटि क्या हो गया, लिखते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बी का भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। और सी का भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा, लेकिन ये दुगना रहेगा। क्या हो जाएगा, दुगना रहेगा। कोटि क्या है इसकी, शून्य है। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, R2 सेम प्रोसेस। अब क्या करिए, इनकी सांद्रता को सबको बाहर निकालिए, सांद्रता को क्या करिए, सबको बाहर निकालिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 2A। क्या हो जाएगा, 2A। 1 को लिखने की जरूरत भी नहीं, लेकिन 0 पर ध्यान देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए इसको भी आप बाहर निकालिए तो ये पावर में निकलेगा। क्या निकलेगा, पावर में, जैसा है वैसे ही। तो यहाँ पे बचेगा क्या, बी बचेगा। क्या बचेगा, बी। इसका कोटि देते रहिए। फिर यहाँ पे क्या निकाल दीजिए, 2 निकालिए, इसका पावर क्या है, 0 है। ठीक, कोटि इसकी 0 है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, यहाँ पे 1 कर दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से R2 और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तुम नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन खैर लिखते चलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये गुणे में होता जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 के पावर 2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तुम जानते हो ये सारी चीजें मैथ में पढ़े हो, बहुत बेसिक है। ठीक है, मैथ में ये सारी चीजें तुम लोग पढ़े हो, ये बहुत बेसिक सा होता है कि जब भी किसी के पावर में 0 होता है, जब भी किसी के पावर में 0 होता है तब क्या होता है, ध्यान से समझो। यहाँ पे समझाने के लिए, जब भी किसी के पावर में 0 होता है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। उसका मान क्या होता है, 1 होता है। चाहे y की पावर 0 हो तब भी वो 1 होता है। ये मैथ में है, ये सारी चीजें बेसिक सी है। अगर मैं यहाँ पे 2 के पावर 0 कर रही हूँ तो इसका मतलब भी 1 होगा। अगर मैं यहाँ 100 के पावर में भी 0 कर रही हूँ तो इसका मतलब क्या होगा, 1 होगा। क्लियर हो पा रहा है। तो इसके पावर में 0 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आओ अब R2 बराबर क्या हो जाएगा, इसका k को छोड़ दो, k को छोड़ भी सकते हो, ले चल चलो ले ही लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। बोलो बालक, k हो जाएगा कि नहीं। तुम चाहो तो इस k को बाद में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और चाहो तो ये भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, आप समझिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k 8 हो जाएगा कि नहीं, 2 हो जाएगा, गुणे में 4 हो जाएगा, गुणे 1 हो जाएगा। अगर फिर से बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इस 8 को इधर लेकर आ जाओ, पहले लिख दो। तो इसका क्या हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य की प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पे सांद्रता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये R क्या हो जाएगा, R2 8 के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जिसके पावर किसी भी पावर 0 होता है तो इसका मान 1 होता है। ठीक, अगर मान लीजिए किसी के पावर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मान लीजिए किसी के पावर 1 हो जाता है तो वो स्वयं वही संख्या रहती है। जैसे यहाँ पे समझिए, अगर हम लोग x की पावर 1 कर दे तो ये x ही रहेगा, y की पावर 1 कर दे तो ये y ही रहेगा। ये सारी चीजें बेसिक सी है बेटा, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप लोग जानते ही होंगे। तो इतना नोट कर लीजिए यहाँ तक।
आइए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखनी जरूरी है। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। क्या होगा अंतर? उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा। ठीक, अंतर इधर क्या हो गया? आणविकता, इधर हो गया कोटि। जल्दी से बताओ क्या होगा इसमें? आणविकता में बोला जाता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, बोला जाएगा कि किसी भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, क्या होगा? भाग लेने वाले न्यूनतम अभिकारकों की, क्या हो जाएगा? अभिकारकों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं? आणविकता कहते हैं। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अभिकारकों की, न्यूनतम अणुओं की, ठीक, न्यूनतम अणुओं की संख्या, ठीक है, न्यूनतम अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। बोलो हाँ या ना? आणविकता कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। और इसमें क्या होती है? कोटि क्या होता है? कोटि बोला जाता है कि अभिक्रिया के वेग समीकरण में घातांकों, है ना, उसके घातों का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेग हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या? किसी, या फिर अभिक्रिया के लिख लो, अभिक्रिया के वेग समीकरण, वेग समीकरण में, वेग समीकरण में अंतर तो सबको पता ही होगा। अंतर हम लोग डायरेक्ट अब लिखते हैं। चलो देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इसमें डिफरेंस देखते हैं आणविकता और कोटि में। किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले न्यूनतम अणुओं की संख्या आणविकता कहलाती है। न्यूनतम अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? आणविकता कहलाती है। इसमें बोला क्या जा रहा है कि अभिक्रिया के वेग समीकरण में घातांकों का योग, ठीक, उनके घातांकों का योग क्या कहलाता है? कोटि कहलाता है। यह पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब ये होगा 1, 2, 3, 4, 5 होगा, ठीक। यह कुछ भी हो सकता है, मतलब इसके कहने का मतलब है ये दशमलव और भिन्न में हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? दशमलव या भिन्न, ठीक, दशमलव या भिन्न में भी हो सकता है। यह शून्य नहीं होता, यह कभी शून्य नहीं होगा। और ये क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। और यह क्या है? सैद्धांतिक मान है। ये क्या है? प्रायोगिक मान। ये प्रयोगों द्वारा देखा जाता है, जबकि ये क्या है? सैद्धांतिक मान है, जो है वो है, ठीक। यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार को आगे पढ़ते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। हेडिंग क्या बनाएंगे? अभिक्रिया के कोटि के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने? 3 प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी है? शून्य कोटि। पहली कौन सी है? शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरा कौन सा है? द्वितीय। दूसरा कौन? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा तृतीय कोटि की अभिक्रिया, ठीक। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगा ना? तृतीय या फिर तृतीय कोटि अभिक्रिया, आप जो समझ में आए आप वो लिख सकते हो, ठीक। हेडिंग बनाओ अब शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दर की सांद्रता क्या हो? दर की सांद्रता क्या हो? जल्दी से बताओ क्या हो सकता है? दर की सांद्रता यहाँ पे बोला जाएगा कि उसके जो घातांकों के जो पद होंगे सांद्रता के, वो शून्य होंगे। वो क्या होंगे? शून्य होंगे। तो हेडिंग क्या बनाएंगे?
पहला शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस बनने होते हैं न्यूमेरिकल्स में। तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे तो भी यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। तुम ये सारी चीजें क्लियर रखो। सबसे ज्यादा ये शून्य कोटि की, जितना ज्यादा अच्छे से इसको पढ़ोगे समझोगे वो इतना ही काम आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में और क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक, देखो इसका डिफिनीशन क्या दिया गया है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके दर नियम सांद्रता पद के घातांकों का योग शून्य होता है। उनके घातांकों का योग कैसा होता है? शून्य होता है। वह क्या कहलाता है? उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाता है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, कहते हैं। आपको जो सही लगे उस तरीके से आप लिख सकते हो। आ जाओ समझते हैं। अगर मान लो ये वेग दिया गया है, क्या दिया गया है? वेग दिया गया है। ये के तो जानते हो क्या होता है? वेग स्थिरांक है या वेग नियतांक होता है। इसके घातांक क्या हो जाए? जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जो सांद्रता है, मतलब सांद्रता ए है और बी है, उसके घातों की संख्या क्या हो जाए? नंबर जीरो हो जाए। जैसे हम लोग यहाँ पढ़ते हैं ना, x प्लस वाई ये कोटि के बराबर है, तो यहाँ पे शून्य प्लस शून्य करोगे तो क्या आ जाएगा? जीरो कोटि आ जाएगी। कोटि क्या हो जाएगी? जीरो आ जाएगी। ये उसी की बात कर रहा है, तो यहाँ तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। अगर एग्जाम्पल के लिए आ जाओ समझते हैं, ए नाम का कोई प्रोडक्ट, ए नाम का रिएजेंट है और वो उत्पाद बना रहा है। क्या हो जा रहा है? उत्पाद में जा रहा है। अब समझो यहाँ पे अगर आपसे बोला जाएगा वेग, वेग लिखने के लिए तो आप क्या करोगे? वेग जब लिखोगे तो यहाँ पे के लिखोगे और ये सांद्रता इसका कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे जीरो हो गया। ठीक है, सांद्रता क्या हो गया? जीरो हो गया। अब आप जानते हो, ये अभी पढ़े थे कि जिसकी सांद्रता में कोटि जीरो होती है वो 1 के बराबर होता है। क्या होता है? 1 के बराबर। आर बराबर के हो जाएगा कि नहीं? आर बराबर के हो जाएगा। ये चीज हमने पढ़े थे, तो ये सारी चीजें यहाँ से समझनी होगी। ये आर इक्वल टू के कब होता था, ये कमेंट में जरूर बताना, ये हम बताएंगे। ठीक, इससे क्या होता है आप लिख सकते हो। अतः इससे स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर, बोलो बराबर होता है कि नहीं? होता है। देखो यहाँ पे लिखा गया है, तो आप लिखोगे क्या? अतः लिख लो यहाँ पे। चलो यही लिख देते हैं। अतः स्पष्ट, क्या स्पष्ट होता है? अतः स्पष्ट होता है कि अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के बराबर होता है। ठीक, बराबर होता है। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, इसमें से कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए और आपको आना चाहिए ये सारी चीजें। अब यहाँ पे कुछ और चीजों को समझते हैं। इसका मोस्ट एग्जाम्पल याद रखना। अच्छा एग्जाम्पल जो याद रखोगे उतना ही ज्यादा तुमसे इजी रहेगा चीजों को जानने के लिए। तो इसके एग्जाम्पल लिखिएगा। एग्जाम्पल जो होते हैं HCl है ना, जैसे HCl जो होता है, जो हाइड्रोजन बनाए जिससे और क्लोरीन से मिलके बनेगा HCl। ठीक, ये H भी है प्रकाश के उपस्थिति में। दूसरा क्या हो जाता है? HI। क्या हो जाता है बेटा? HI क्या हो जाएगा? HI। इसको भी हम लोग तोड़ेंगे तो ये हाइड्रोजन में टूट जाएगा, ये I2 में टूट जाएगा, या I2 में टूट जाएगा। इसको बैलेंस कर दो, यहाँ पर हो जाएगा। फिर अमोनिया की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अमोनिया की बात करते हैं। तो ये नाइट्रोजन में टूटेगा और ये हाइड्रोजन में टूटेगा, बैलेंस कर दीजिए। ठीक, और नेक्स्ट किसकी बात कर सकते हो? फिर यहाँ से तुम इसको बना दो, यहाँ से नाइट्रोजन को भी बना दो और हाइड्रोजन को ले लो। ठीक, क्या बना दो? अमोनिया बना दो। क्या बना दो? अमोनिया। चीजों को बैलेंस करते हुए चलना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, यहाँ अमोनिया बना दो, यहाँ पे 3 लिख दो। हो गया, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को अगर आप याद रखेंगे तो ये सब किसकी है? शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। ये सब क्या है? शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या क्या इस पे निर्भर करता है, ये सुन लो। तो इस पे क्या होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करती। अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करती है। मतलब किस पे निर्भर करती है? वेग स्थिरांक के पर। देखो ये सांद्रता है, मतलब ए और बी पे निर्भर कर रहा है? नहीं निर्भर कर रहा है। किस पे निर्भर कर रहा है? के पे निर्भर कर रहा है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इनको आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? दूसरा मतलब कि आर इज इक्वल टू के हो जाता है। आर इज इक्वल टू के हो जाता है। तो आप जो सुने हो उसको लिख लेना। ठीक, अब क्या सुने हो अभी जल्दी से बताओ।
अभी हमने ये क्या बताया आपको कि अभिक्रिया की जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है वो वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। वो क्या होता है, सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। तो कोशिश है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताना। ठीक, आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।